हे एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो आज मैं 144 को डिस्क्राइब करने वाली हूँ। अगर आप 144 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं तो इसका क्या रीज़न है आपकी लाइफ में। एक दो बार देख रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप इसी नंबर को बार बार देख रहे हैं, घड़ी पे टाइम इसी नंबर का आपको शो हो रहा है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ये नंबर कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जब भी आप अपना फ़ोन उठाते हैं तो जब भी आप कुछ सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 144 लिखा हुआ मिलता है। कहीं भी दिख सकता है, हो सकता है किसी पोस्ट पे दिखाई दे रहा हो, उसका टाइम 144 हो, या फिर आप यूट्यूब वीडियो का जो लास्ट का टाइम हो, लास्ट के डिजिट हो, एंडिंग टाइम हो, वो 144 हो। ऐसा भी हो सकता है। तो ये नंबर आपको अगर दिख रहा है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये नंबर आपसे कुछ कह रहा है। इस नंबर की बात सुनिए। जब भी आपको कोई नंबर दिखता है तो आपको स्पेशली एक मैसेज डिलीवर किया जाता है बाय गॉड, बाय डिवाइन, जिससे भी आप कनेक्शन में हो। ये मत सोचिए कि आप खाली हो, आपके साथ कोई बैठा नहीं है। वो कहते हैं ना लोग कि मेरे पीछे मेरा बाप है, तो वही बात है, मेरे पीछे मेरा भगवान बैठा है। लड़ाई में लोग बोलते हैं ना, जब वो ईगो में होते हैं, कि तुझे पता है मेरा बाप कौन है। तो जब आप 144 देखते हैं ना, तो आपका जो यूनिवर्स है वो आपके पीछे खड़ा होता है। आपके फादर आपके पीछे खड़े होते हैं। अब हम तो उनको बाप नहीं बोल सकते डायरेक्ट, हम थोड़ी इज्जत से बोलेंगे, क्योंकि ये तो ईगो में हो गया ना, मेरा बाप पीछे खड़ा है। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ भी होता है। आपके फादर आपके पीछे खड़े होते हैं और वो आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं इस नंबर के थ्रू, बट वो डायरेक्ट आपसे नहीं बोल सकते। आप डायरेक्ट इस पड़ाव पे नहीं होते कि उनकी बात को समझ सको, उनकी बात को सीधे सीधे आप समझ सको। वो बोलते तो कई बार सीधे सीधे भी हैं, पर सीधे सीधे आपको समझ नहीं आता है उस टाइम पे, क्योंकि उसके लिए आपको अपने पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, राइट। तो जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंच जाते हैं कि आपको प्रॉपर अपनी इंट्यूशन को समझ पाएँ, आप प्रॉपर आप अपनी इंट्यूशन को ग्रैब कर पाएँ, जब भी आपको मिले ना तो आप फटाफट उसे पकड़ लें कि अच्छा ये इंट्यूशन यहाँ से आ रही है, इस नंबर का ये मीनिंग है। तो अगर जब तक आपको समझ नहीं आती ना, हम इंसान हैं, हम हार मान जाते हैं। लेकिन एंजल्स ऐसे नहीं होते हैं। एंजल्स क्या होते हैं? एक तरह के डाकिया होते हैं। वो जब तक आपको अपनी कही गॉड की कही बात आप तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। तो ये जब आपको 144 दिखता है तो इसका सीधा सीधा सा मीनिंग ये होता है इस टाइम पे, कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, ठीक है। आपको पास्ट मेमोरी को, पास्ट की जितनी भी यादें हैं, जो भी सोल शॉक है, जो भी आपको तकलीफ़ दे रहा है, जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, उसको भूल जाइए। नए सफ़र की तरफ चलिए। जब तक आप उसको नहीं बुलाएंगे, मैं जानती हूँ इसे बोलना बहुत आसान है। जब ये होता है ना, आप ह्यूमन हैं, मैं जानती हूँ नेचर कैसा है ह्यूमन का। बहुत तकलीफ़ होती है किसी भी छोटी चीज़ को भुलाने में, लेकिन जब तक आप भुलाएंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं कोई भी नंबर, जब तक मैं डिकोड नहीं करती खुद से, तब तक मैं उस पर वीडियो नहीं बनाती, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ तो मैंने इसे भी डिकोड किया है। तो आपको इस चीज़ से मूव ऑन होना ही है, आपको इससे बाहर निकलना है। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक रास्ते आपके लिए ब्लॉक ही रहेंगे। जब तक आप खुद को पॉजिटिव नहीं करेंगे, अगर आप ठान लिया, आपने बैठ गए आप कि नहीं अब भगवान देखेगा, या फिर मुझे नहीं पता, मैं अब ऐसी ही सही हूँ। जब तक पॉजिटिव भी थी तब भी क्या कुछ नया हुआ था? तब भी कुछ नया नहीं हुआ था। लेकिन आपको ये सोच ही बदलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अपने ईगो को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये ईगो सेल्फ है जो आपसे ये कह रहा है कि मैं अब कुछ नहीं करूँगा, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों मिलती है। ये ईगो सेल्फ कह रहा है, ये आप नहीं हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके डीएम ने आपको सोल शॉक दिया है, कोई ऐसी बात कह दी है, फिर से ट्रिगर कर दिया है और आप ट्रिगर हो गए, और ऐसी कोई बात, क्योंकि आपकी हाफ सोल आपको कोई भी ऐसी बात कह देती है तो तकलीफ़ 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। 4 गुना तो छोटी चीज़ है, ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 24 घंटा दिमाग में चलती है वो बात। बट उससे ऊपर उठना ही हमारा मिशन है।
उस सोल शॉक से ऊपर उठना, उससे कुछ सीखना, उससे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मिशन है। यही हमारे ऊपर बैठे भगवान का मिशन है, जिसे हम यूनिवर्स, डिवाइन, पता नहीं क्या क्या नाम दे चुके हैं, देते हैं। वो सारी शक्तियाँ एक ही होती है, अलग अलग नहीं है, बस नाम अलग अलग है। आपका जो मन करे आप बुला सकते हैं प्यार से, ठीक है। तो इस टाइम पे आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तब आपको 144 दिखता है। कई लोग बोलते हैं कि जब 144 दिखता है तो इसका मतलब लाइट वर्किंग भी होता है। यस, लाइट वर्किंग होता है। जब 144 आपको दिखे तो लाइट वर्किंग भी होता है। तो आप चाहें तो लोगों की मदद भी कर सकते हैं अगर आप उस हाल में हैं, और अगर नहीं हैं तो पहले अपनी मदद कीजिए। आप तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे जब आप उस काबिल होंगे कि आप अपनी मदद कर सकें। पहले खुद के टुकड़े तो बीनिए, पहले खुद को तो निकालिए पास्ट मेमोरीज से, पास्ट इमोशन से, पास्ट ट्रोमा से। पहले खुद को तो हील कीजिए। जब खुद हील होंगे तभी तो आप किसी की मदद कर पाएंगे, लाइट वर्किंग कर पाएंगे। लाइट वर्किंग में आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, छोटा छोटा भी काम कर सकते हैं। चिड़िया के लिए खाना डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। किसी के लिए आपको लगता है कि आपके घर में एक्सेस रोटी बन रही है तो उसमें से कुछ रोटी निकाल के आप अगर किसी को ज़रूरत है तो आपको वो रोटी आप दान की कर दीजिए। छोटी छोटी लाइट वर्किंग आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ तीर मारना है। जितना भी आपके बजट में है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी की मदद करने के लिए यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। जो एक्सपीरियंस आपको हुए हैं वो एक्सपीरियंस आप दूसरों को बता सकते हैं। हो सकता है उस एक्सपीरियंस से दूसरों का कोई भला हो सके। आप कुछ भी कर सकते हैं लाइट वर्किंग के लिए, राइट। इसी को लाइट वर्किंग कहते हैं। लाइट वर्किंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इस ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते लेकिन आपको दूसरों की हेल्प करनी है। ऐसा नहीं है। जिसने भी ऐसा कहा है वो गलत है। पहले खुद को हेल्प कीजिए, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। ये मैंने कहीं सुना और मुझे अच्छा लगा सुन के। ये प्रेयर थी एक्चुअली। जब मैंने सुना था, मैंने अपने स्कूल में सुना था। उसके बाद मैंने किसी की एक वीडियो सुन रही थी, उसमें ये उन्होंने ये यूज़ किया था, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। तो मुझे बहुत मोटिवेशनल लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि पहले खुद को देखिए, पहले खुद को संभालिए, उसके बाद कहीं और किसी और की हेल्प की सोचिए, राइट। क्योंकि खुद जब आप पूरी तरह से भर जाएंगे तभी तो आप दूसरों को मदद करने के लिए पूरे काबिल होंगे। जब तक आप खुद ही काबिल नहीं, आप दूसरों की क्या हेल्प करेंगे। तो पहले खुद को हेल्प करने में जुट जाइए। जो भी पास्ट है उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। लेट गो कैसे कर सकते हैं आप अपने इनर चाइल्ड पे, क्योंकि जब भी वुंडेड होता है इनर चाइल्ड ही वुंडेड होता है, आपका सबकॉन्शियस ही वुंडेड होता है। तो प्लीज़ उस पर हीलिंग कीजिए। आप जितना कर सकते हैं उसके ऊपर हीलिंग कीजिए, राइट। आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इनर चाइल्ड को यूज़ करने के लिए। आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अफ्रीमेशंस सुन सकते हैं इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, या फिर लाइट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका इनर चाइल्ड हील हो जाएगा, ठीक है। लाइट लैंग्वेज क्या होती है ये मैं आपको फिर कोई और वीडियो बनाती हूँ, उसमें आपको बताऊँगी लाइट लैंग्वेज क्या होती है। लाइट लैंग्वेज अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, और मैं इस पर जल्दी वीडियो भी बनाऊँगी लाइट लैंग्वेज क्या होती है। तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी लाइट लैंग्वेज क्या होती है, और आपकी काफ़ी हेल्प भी होगी उससे। आप ये 3 तरीके यूज़ कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते तो एक काम करिए, सिंपल मेडिटेशन करिए। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ना सिंपल मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से भी आप पूरी तरह से हील होने लग जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से मेमोरी, पास्ट लाइफ इमोशंस आपके आगे आएंगे, उनको देखिए और जाने दीजिए। हावी मत होइए। जब भी वो हावी होना चाहते हैं तो आपको ये सोचना है कि ये ईगो है, ये ईगो की लेयर है और मैं सोल हूँ। ईगो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ईगो मुझ पे हावी नहीं हो सकता। ये ईगो है जिसको सब कुछ चाहिए। ईगो मेरा कुछ नहीं ले सकता। मैं एक सोल हूँ, बस मैं एक सोल हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, राइट। जब आप ऐसा सोचेंगे तो ये थॉट्स अपने आप रिमूव होते जाएंगे। धीरे धीरे आप मेडिटेशन करेंगे तो थॉट्स ख़त्म होते जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो 144 पे। होप इसने आपकी हेल्प की हो।
अगर की है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस।